तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं मनीष कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथियों, बात करेंगे जो कल की डेट में यानी 28 नवंबर को माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में डीएड, बीएड और डीएड मामले को लेकर के जो कोर्ट अवमानना का मामला था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, उसकी कल बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। और तो समझेंगे कि आखिर उस सुनवाई में क्या कुछ निकल के आया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि कोर्ट में अगर सरकार या शिक्षा विभाग अगर सूची के अलावा कोई इधर उधर की कोई और बात करेगा तो वो चीज़ें वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, उन पर जो है कोई गौर नहीं की जाएगी। तो कुछ ऐसा ही कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुआ है। और जो डीएड था वो पूरी तैयारी के साथ गया हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जितनी भी सुनवाई हुई और उसका जो निष्कर्ष निकला वो बिल्कुल डीएड के लिए पॉजिटिव रहा। और क्या कुछ है उस पर विस्तार से बात करेंगे। हालांकि अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, ऑर्डर जब अपलोड होगा तो और विस्तार से उस ऑर्डर को भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल जो सुनवाई हुई है उसका निष्कर्ष पर आज बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली अपडेट्स या शिक्षा जगत से जो जुड़ी हुई अपडेट्स या न्यूज़ हों वो आप लोगों तक समय से पहुंचती रहे। उन साथियों से भी निवेदन और आग्रह रहेगा जो चैनल पर विजिट कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो साथियों, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ खर्च नहीं होता, बस ये कि हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा आपके सब्सक्राइब करने से, और आप तक जो है ज़रूरी जानकारियाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा आपको। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि जो साथी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को वो भी आज इस वीडियो में सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं साथियों। जब माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कल की सुनवाई शुरू हुई तो रेस्पोंडेंट यानी कि जो सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता थे उनसे कोर्ट ने पहला सवाल यही कहा कि भाई जो हमने आदेशित किया था सूची के लिए वो सूची आप लाए हैं। तो रेस्पोंडेंट यानी कि जो शिक्षा विभाग या सरकार का जो अधिवक्ता थे उन्होंने जो है कोर्ट को कहा कि हम सूची नहीं लाए हैं और हमने जो है कल की डेट में यानी कि 27 नवंबर को एक जो है रिव्यू के लिए हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाली हुई है। और ये वाली बात है, और हमने जो है एक पत्र जो है वो व्यापम को लिखा है कि हमें ये डाटा उपलब्ध कराया जाए, डीएड संबंधित जो डाटा है। तो इस पर जो है फिर जो ऑनरेबल जस्टिस थे उन्होंने ये कहा कि भाई अब ये मामला पेंडिंग है, रिव्यू में चला गया है। तो जब इस तरह की चीज़ हुई तो डीएड की तरफ से जब पक्ष रखा गया तो डीएड की तरफ से मनदीप काल्रा जी जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि रिव्यू जब एक्सेप्टेबल होता है जब उसका डायरी नंबर उसका जो है वो एक्सेप्ट हो गया हो। अभी तो केवल वो रजिस्टर्ड हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, अभी इनको एसएलपी किया जो अभी डायरी नंबर तक नहीं मिला है उसका, तो उसको लेकर के ये मामला पेंडिंग नहीं रखा जा सकता। और जो सरकार की और विभाग की मंशा है वो केवल समय को खींचना है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 4 राज्यों से जो एसएलपी जा चुकी हैं रिव्यू को लेकर के, जिसमें आप उत्तराखंड मान लें, जिसमें आप बिहार मान लें, तो ऐसे 4 राज्यों से जो, और छत्तीसगढ़ से भी गई है, तो ऐसे 4 राज्यों से जो रिव्यू गए हैं और वो खारिज हो चुके हैं। एसएलपी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और लास्ट टाइम जब छत्तीसगढ़ की एसएलपी पर सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी
तो माननीय जो ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के समक्ष जो है मनदीप काल्रा जी ने यह भी कहा था कि इस तरह की एसएलपीओ को अब स्वीकारा ना जाए और उनको एक्सेप्ट ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ कोर्ट को अवगत कराया। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कोर्ट को, उन्होंने ये भी एक सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला देते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये है कि जब तक जो है किसी एसएलपी में या रिव्यू पिटीशन में जब तक ऑर्डर पे स्टे ना हो जाए, स्टे का आदेश ना हो जाए, तब तक उसको जो है रोका नहीं जा सकता, उसको टाला नहीं जा सकता, उसको पेंडिंग नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ उन्होंने जब इसकी सुनवाई चल रही थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसका हवाला देते हुए कहा कि जब ये सुनवाई चल रही थी और छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था कि हमारी जो है इसको लेकर के एसएलपी लगी हुई है और उसकी सुनवाई होने दो, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तब भी ये कहा था कि वो एसएलपी सुनवाई होगी, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन तब तक जो है मीन टाइम आप जो है इस बीच में जो वहाँ का ऑर्डर है माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का 2 अप्रैल 2024 का, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। ये चीज़ भी मनदीप काल्रा जी ने वहाँ पे कोर्ट को अवगत कराया। साथ ही अवगत ये भी कराया माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मनदीप काल्रा जी ने, कि इन्होंने ये केवल पत्र जो लिखा है व्यापम को, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डाटा तो इनके पास ऑलरेडी है। इनके पास डाटा सूची जो डीएड संबंधित जो भी डाटा है वो सब इनके पास है, इनको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जब माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डबल बेंच में मामला चल रहा था और जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अगस्त में 11 अगस्त 2023 को निर्णय को मानते हुए जो बीएड को बाहर करते हुए डीएड को नियुक्ति देने की जब बात कही थी, जब निर्णय दिया था, तो उस समय क्या है कि इन्होंने बीएड को हटाते हुए डीएड की कट ऑफ निकाली थी और वहाँ पे काउंसलिंग वगैरह भी हुई थी। उसके बाद बीएड सुप्रीम कोर्ट गया था और वहाँ से तथ्यों को छुपाते हुए और वहाँ से जो है इंटरिम रिलीफ के लिए लेके आया था। तो ये सारी चीज़ यानी डाटा इनके पास उपलब्ध है, इन्हें कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते बस ये चाहते हैं कि किसी तरह से इस मामले को खींचा जाए बस ये। तो मनदीप काल्रा जी ने जो अपना आर्गूमेंट किया कोर्ट के सामने, और उस चीज़ को देखते हुए कोर्ट पूरी तरह झुंझला गए और गुस्से में आए और उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए जो रेस्पोंडेंट थे उनको कहा कि आप पर जो है कार्रवाई की जाएगी और आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब उन्होंने देखा कि अब कुछ नहीं होने वाला और हमारी कोई सी भी चीज़ नहीं चल पा रही, ना रिव्यू का मामला चल पाया, ना व्यापम को जो हमने पत्र लिखा उस पर कोई बात हो पा रही है, तो उन्होंने फिर जो है कोर्ट से माफ़ी मांगी और कहा कि हमें जो है इसमें हम काम करने को एग्री हैं और हम काम करेंगे, आप हमें इसमें समय दे दीजिए। कोर्ट ने कहा हमारे पास समय देने को है ही नहीं, आपको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, हमारे पास समय नहीं है, 1 दिन दे दें, 2 दिन दे दें, 3 दिन दे दें, इससे ज़्यादा हमारे पास समय देने को नहीं है। ये वर्डिंग रही है वहाँ पे। तो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो ऑनरेबल जस्टिस थे वो काफ़ी गुस्से में हुए और उन्होंने गुस्से में आकर के काफ़ी जो है रेस्पोंडेंट जो एडवोकेट थे उनको काफ़ी लताड़ा है, काफ़ी फटकार लगाई है। और तब जब उन्होंने काफ़ी कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट की कि सर हमें समय दे दीजिए, हम काम करने को एग्री हैं, हम काम करेंगे, तब उन्होंने कहा कि हम आपको अल्टीमेटम देते हैं और लास्ट अंतिम अल्टीमेटम है ये 7 दिन का, हम आपको 1 सप्ताह का समय देते हैं, 1 सप्ताह के अंदर आप जो है नियुक्ति का ब्यौरा जो है हमें दीजिए आप और डाटा पूरा प्रस्तुत कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए अंतिम अवसर है और आपके अधिकारियों पे जो है कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। तो साथियों ये पूरा मामला जो है एकदम डीएड के फेवर में रहा। इसके लिए डीएड साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद ये कर सकते हैं कि अब जो 10 दिसंबर इसमें जो है अगली सुनवाई हो सकती है, क्योंकि 1 सप्ताह बाद जो फिर लगभग 10 दिसंबर आप मान के चलें, 10 दिसंबर में इसमें जो अगली सुनवाई होगी उसमें जो है इनको जो है सूची देनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट में पहले इन्होंने कहा था कि हमारे जो डीओ हैं उनसे हमें डाटा लेकर के देना पड़ेगा, डीपीआई ने जब अधिकारियों ने कहा था, अब इन्होंने कहा कि व्यापम से लेना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिला के घालमेल करके केवल कोर्ट का समय खराब करना और इस भर्ती को लंबे खींचने का इरादा, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। ये कोर्ट अच्छी तरह से समझ गया और कोर्ट ने ये समझते हुए इनको जो है कड़े निर्देश और कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आप जो है 1 सप्ताह का हम आपको समय दे रहे हैं, 1 सप्ताह के अंदर हमें जो है आप 1 सप्ताह में जो है ये इसका डाटा पूरा मुहैया कराइए।
डीएड साथियों की तरफ से कहा गया कि हमें नियुक्ति का श्योरिटी, नियुक्ति कब तक हो जाएगी। उन्होंने कहा पहले आप ये डाटा आने दीजिए, फिर इनको नियुक्ति के लिए टाइम बाउंड भी हम करेंगे। तो कल की जो पूरी सुनवाई है वो कुल मिलाकर ये है कि पूरी तरह डीएड के फेवर में रही है और सरकार और विभाग जो पूरी तरह से बैकफुट पे नजर आया। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे। ये कुछ अपडेट्स जो यानी कि जो सुनवाई को लेकर के जो निष्कर्ष मुझे समझ में आया कल की सुनवाई देखते हुए, हालांकि सुनवाई अंतिम समय में आके जब लास्ट में ऑनरेबल जज ने जब फटकार लगाई है अधिकारियों को, शिक्षा विभाग को और इनको, तो उस समय वीडियो कट हो गया था, तो वो बाद का हिस्सा वीडियो में नहीं था और मैंने कल अपने चैनल पे वो वीडियो भी डाली थी, लाइव वीडियो। आप चाहें तो उसको एक बार फिर से देख सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ चीज़ें कल की सुनवाई में निकल के आई जो मैंने आपके बीच रखी। उम्मीद करता हूँ कि जो सुनवाई से संबंधित आपके सवाल होंगे, डाउट्स होंगे, वो क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ये जो जानकारी है कल की सुनवाई की, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डीएड साथियों तक पहुंच सके और बीएड साथियों तक भी पहुंचे कि सरकार उनको बचाने के लिए क्या कर रही है। वो केवल कोर्ट खेलना चाह रही है, बीएड साथियों के लिए करने को कुछ तैयार नहीं है। यानी कि बीएड के लिए बीच का कोई रास्ता ढूंढने की बजाय वो रिव्यू में जा रही है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन वो बीएड के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने की बात कर नहीं कर रही। मतलब वो ये चाहती है कि बस इस भर्ती में किसी तरह से बने रहें। अरे भाई, कैसे बने रहेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, माननीय हाई कोर्ट ने कर दिया, तो फिर कहाँ से बने रहेंगे। लो, नियम कानून कोई चीज़ है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो साथियों एक बार फिर आपका धन्यवाद। नमस्कार साथियों।